कहा जा रहा है कि ये भारत की एक डिप्लोमेटिक विन है, एक बहुत बड़ी जीत है, विक्ट्री है। और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और अजीत डोवल की जो पॉलिसीज चलती रही हैं, उसकी भी इसको विक्ट्री कहा जा रहा है। मुंबई टेरर अटैक में मुलव्विस जो है तहावुर राणा साहब को इन्होंने जो है वो अरेस्ट कर लिया है। अब वो इंडिया में मौजूद हैं। यानी आप ये देखें कि 26/11/2007 में हुआ, उस वक्त से लेके 17-18 साल हो गए, लेकिन एज ए कंट्री वो इस इशू को उन्होंने नहीं छोड़ा कि यार ठीक है कोई नहीं, बस हो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। आप ये देखें, उनकी सोच आप देखें कि वो पीछा करते रहे कि एक ऐसा आदमी जो काफी अरसे से मतलूब था और भारत ने उसके लिए क्या कहा भी था अमेरिका को कि हमारे हवाले किया जाए, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था फरवरी में, और तहव्वुर राना पहुंच चुका है दिल्ली। तहव्वुर हुसैन राना ओरिजिन तो इसका पाकिस्तान का है, लेकिन ये कनेडियन नेशनल है। अब पाकिस्तान आपको पता है इस हवाले से बड़ी क्लियर उसकी एक अप्रोच रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को 24/7 उसकी एक कोशिश है लेवल किया जाए कि जी ये वो मुल्क है जो दहशतगर्दी करवाता है, और ये सारा कुछ इसने शुरू से भारत के अंदर करवाई है। सो इम्प्रेशन वो ये देना चाहते हैं। हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि भाई वो हमारा तहव्वुर राना से क्या लेना देना है, ठीक है। आप एक बंदे को पकड़ा है, वो कैनेडियन सिटीजन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, भारत के अंदर तहव्वुर राना जो कि पाकिस्तानी जन्म है उसको ले आया जा चुका है, लेकिन इसी के साथ तहव्वुर राना को भारत में लाने के बाद कई चीज़ें पता लग रही है जो कि काफ़ी शॉकिंग भरा है। चाहे जिसके अंदर यह बात की जा रही हो इस तरह से कांग्रेस सरकार के टाइम में आतंकियों को लेकर के किस तरह से बिहेव किया गया, वैसे भी अपने आप में ये एक टेस्टामेंट है। देखने को मिला है कि जब से कांग्रेस सरकार ख़त्म हुई है सेंटर में और मोदी सरकार आ गई है, तो एटलीस्ट कम से कम वो जो आए दिन आतंकी घटना होते रहते थे, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी बेंगलोर के अंदर, मुझे याद है कि मार्केट में निकलने पे भी कभी डर लगता था, खासतौर से फेस्टिवल के सीज़न में। लेकिन इस बार कम से कम मोदी सरकार को क्रेडिट तो जाता है। वो सब बातें अब लगती है भूली बिसरी बातें, लेकिन साथ साथ इसमें जो पाकिस्तानी मीडिया एक बड़ा ही आयरनिक बातें कर रही है कि तहव्वुर राना से पाकिस्तान का क्या संबंध, क्योंकि वो तो जन्म है पाकिस्तान में भले ही, लेकिन इस समय कनाडा का नागरिक है वो। लेकिन सोचिए, यही जो पाकिस्तानी हैं इस बात की दलील देते रहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनके भाई हैं, उनके लिए पाकिस्तान का दिल धड़कता है, और इसलिए वो फ़िलिस्तीन की या कश्मीर की मुसलमानों की बातें करते हैं। लेकिन अब ये लॉजिक सोचिए, पाकिस्तानी तहव्वुर राना पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर तहव्वुर राना भी तो है मुसलमान ही, और वो भी पाकिस्तान का जन्मा। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। जी दोस्तों, तहव्वुर हुसैन राना का नाम हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं मुंबई अटैक के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि नवंबर 2008 में हुआ था और जिसमें 166 लोग मारे गए थे। तहव्वुर हुसैन राना ओरिजिन तो इसका पाकिस्तान का है, लेकिन ये कनेडियन नेशनल है, और इसका ताल्लुक़ बताया जाता है डेविड हेडली के साथ भी। ये भी कहा जाता है कि दोनों पाकिस्तान में एक स्कूल में एक साथ पढ़े भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और उसके बाद इनके कॉन्टैक्ट्स भी रहे हैं। और तहव्वुर हुसैन राना ने डेविड हेडली को काफ़ी मदद की इसकी फ़ॉल्स आइडेंटिटी बनाने में। इसके जो विज़िट थे इंडिया में, जानते हुए भी कि डेविड हेडली क्या करने जा रहा है, तहव्वुर हुसैन राना ने उसकी मदद की। फिर जब ये उसके बाद इस पे शिकागो में केस भी चलाया गया तहव्वुर हुसैन राना पे, और 2 केसेस थे। एक तो मुंबई अटैक का केस था, लेकिन मुंबई का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसको एक्विट कर दिया गया, उसमें उसकी कोई कन्विक्शन नहीं हुई। उसके बाद कोविड के दौरान आई थिंक 2019 के कहने पे 2020 में भारत ने रिक्वेस्ट की कि जी ठीक है, आपने तो इसको मुंबई अटैक में एक्विट कर दिया है, लेकिन हम इस पे मुकदमा चलाना चाहते हैं इंडिया में, तो आप इसको एक्स्ट्राडाइट करें भारत। तो उसके बाद ये केस चलता रहा। अमेरिका ने फैसला किया कि हम इसको भारत एक्स्ट्राडाइट करते हैं राना को, लेकिन फिर राना ने अपील्स की कि जी एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे इस पर टॉर्चर होगा। इंडियंस तो वैसे ही ये ऑलरेडी कन्विक्ट कर चुके हैं उसे,
तो लेकिन कुछ दिन पहले यूएस के जो हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने उसकी जो आखिरी प्ली थी उसको भी नामंजूर कर रद्द कर दिया। उसको ऑलरेडी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया है। लेकिन ऑब्वियसली भारत में एक हाइप तो क्रिएट हो रही है कि जी ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि तहावुर राना जो है वो अब एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है भारत अमेरिका से। डेविड जो है हेडले के मुतालिक भी यही था कि उसको भी एक्स्ट्राडाइट करें, लेकिन डेविड हेडले ने प्री बारगेन कर ली थी, कन्फेशन कर लिया था कुछ जो भी 12-13 टेररिज्म के उसके इल्ज़ाम लगे थे। तो वो इस वक्त जो है अपना उम्र भर की जो सज़ा है कैद वो उसको अमेरिका में पूरी कर रहा है। तो अब ये डेविड तहावुर राना का जहाना ऑब्वियसली उसका जिक्र तो कम होगा, लेकिन ये बताने की ज़रूरत कोशिश होगी कि जी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इसके पीछे थी, इस सारे ऑपरेशन के पीछे। और अब तहावुर हुसैन राना के बारे में अगर आपने ये पूछा है, उसके बाद की जो पिक्चर है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक और घिनौनी है। बराक ओबामा, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें कहा कि हमने मनमोहन सिंह से पूछा कि इतना बड़ा आपके यहाँ कांड हो गया, आप इतने सशक्त राष्ट्र हैं, आपने क्यों नहीं आक्रमण किया पाकिस्तान के ऊपर? तो जानते हैं मनमोहन सिंह जी ने क्या उत्तर दिया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बराक ओबामा ने लिखा है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने में हमारे यहाँ सांप्रदायिकता फैल सकती थी, जिसका पूरा राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिल जाता, इसलिए हमने आक्रमण नहीं किया। तो आपकी राष्ट्रीय शौर्य, सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर हो गई आपकी महत्वाकांक्षा। और हम कहते हैं कि सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री देश के थे, जो भी थे, हम क्योंकि अब गुजर चुके हैं, उनको नमन करते हुए मैं फिर कहूंगा, इस कृत्य से उनकी जो छवि धूमिल हुई, 26/11 जब हो गया और कई वर्षों बाद तहावुर राना कहते हैं कि जो मारे गए वो शहीद हैं, और निशान हैदर जो सर्वोच्च उनका शौर्य पदक है, जैसे हमारे भारत में परमवीर चक्र होता है, कि ये इन सबको जो है शहीदों को जो मारे गए थे इनको मिलना चाहिए पाकिस्तान के। बड़ा दर्द था इनको। अब तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तो कहा है निशान हैदर की तुम वकालत तब कर रहे थे, और जो अमेरिका ने शेयर किया है पूरी तुम्हारी बातचीत का ब्यौरा, इंडियंस डिजर्व्ड इट। इस आक्रमण के बाद 166 लोग शहीद हुए हमारे। ये तो भला हो हमारे एएसआई ओमले जी का कि उन्होंने पूरी अपनी छाती के ऊपर पूरा ब्लास्ट लिया उन्होंने AK-47 का, लेकिन छोड़ा नहीं, वरना अजमल कसाब भी ये बन जाते। वहां पर हिंदू स्टूडेंट के नाम से उनका आइडेंटिटी पेपर्स बने थे बेंगलुरु के, सबने जाके सिद्धि विनायक से वो खरीदे थे, कलावा पहले ले लिया था। और उसके बाद इन्होंने कसाब का नाम था समीर दिनेश, और सबने कलावे पहने। तो जो 9 मारे गए थे उनके तो पेपर्स तो सबके थे ही, हिंदू नाम और कलावा। कसाब चूंकि बच गया, पाकिस्तान ने तब भी नहीं कहा कि ये फरीदकोट का रहने वाला है, लेकिन ओरिजिनली जब पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल ने जाके उसके घर पे वार्ता कर ली, तब कलई खुल गई। पाकिस्तान से निरंतर कम्युनिकेशन इनका होता रहता था। अब 26/11 जो एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा है हमारे यहाँ, और अगर आप उसके घटनाक्रम को देखें, NSG कमांडोज को आने में मनेसर से कई घंटे लग गए, और पालम से उनको आने में 2 घंटे 3 घंटे हवाई जहाज और रुका। क्यों मालूम है आपको? तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी भी साथ उसी प्लेन के आना चाहते थे, ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाहते थे। तो जितना विलंब किया, जहां 1-1 मिनट 1-1 सेकंड कीमती है, शिवराज पाटिल ऐसे खोखले नेता, ये इन्होंने प्लेन को विलंब से भेजा।